अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही मशहूर शख्सियत के बारे में। चले आए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं और देखते हैं वो मशहूर शख्सियत कौन है। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे आपकी किताब के सबक नंबर 10 के बारे में, जो कि एक बहुत मशहूर शख्सियत के बारे में है। चलिए सबसे पहले सबक का उन्वान पढ़ते हैं, शेख सादी के अक़वाल। बच्चों, शेख सादी बहुत मशहूर शख्सियत हैं जिन्होंने बहुत सारे ऐसे अक़वाल कहे जो हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम उन अक़वाल को पढ़ें और उन पे अमल करें तो हमारी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून हो सकती है। बच्चों, अक़वाल है कौल की जमा। कौल कहते हैं किसी की ऐसी बात जिसमें बहुत गहरा मायने छुपा हो, या वो आपकी ज़िंदगी गुजारने या आपके अखलाकियात के लिए कोई बहुत अच्छा सबक रखते हों। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे आपके सबक में दिए गए कुछ अहम नकात को, जिनको मैंने बोर्ड पे लिखा है ताकि आपको सबक के बारे में कुछ अंदाज़ा हो जाए। तो चलें पढ़ते हैं। शरफुद्दीन ईरान के शहर शिराज में पैदा हुए। बच्चों, शरफुद्दीन शेख सादी का असल नाम है और वो पैदा कहाँ हुए? वो ईरान के शहर शिराज में पैदा हुए, इसीलिए उनको शिराजी कहा जाता है। चलें आगे पढ़ते हैं। हकीम मशरिक और मौल्लिम इखलाक। उनके मशहूर अलकाब में हकीम मशरिक और मौल्लिम इखलाक भी आता है, यानी मशरिक के हकीम। हकीम, अब आप सोच रहे होंगे जो बीमारियों का इलाज करते हैं, नहीं, हिकमत जानने वाले, यानी हिकमत और दानाई की बातें करने वाले। और मौल्लिम इखलाक मतलब इखलाक के आलिम, यानी इखलाकियात के बारे में बताने वाले और उनके बारे में जानने वाले। इसलिए बच्चों, हकीम मशरिक और मौल्लिम इखलाक दो बड़े अलकाब हैं शेख सादी शिराजी के। आगे पढ़ते हैं। मशहूर किताबें बूस्तान और गुलिस्तान। बच्चों, उन्होंने नसर और नज़म दोनों में लिखा। बूस्तान और गुलिस्तान शेख सादी शिराजी की दो मशहूर किताबें हैं और बच्चों ये दोनों किताबें हिकमत और दानिश से भरी हुई हैं। आगे पढ़ते हैं। अदब आलिया में शुमार और तमाम ज़बानों में तराजिम। बच्चों, ये दो किताबें लिखी तो फारसी ज़बान में गई हैं, लेकिन इनका तर्जमा तमाम तर ज़बानों में किया गया है और अदब आलिया में ये अहम मुकाम रखती हैं, यानी अदब में बहुत आला मुकाम रखती हैं। बच्चों, आगे आने वाली जमातों में भी आप इनके तर्जमे पढ़ेंगे जो कि उर्दू ज़बान में भी हैं। इसी तरह बहुत सारी और ज़बानों में भी इन दो किताबों के तराजिम किए गए हैं। तो चलें बच्चों, आगाज़ करते हैं मुश्किल अल्फाज और मायनी का और पढ़ते हैं आपके सबक में दिए गए मुश्किल अल्फाज और मायनी। तो चलें बच्चों, पढ़ते हैं मुश्किल अल्फाज मायनी, ताकि जब आप सबक पढ़ें तो आपको मुश्किल पेश ना आए। तो हमारा पहला लफ्ज़ है हकीम, मतलब हिकमत जानने वाला। बच्चों, हिकमत एक इल्म है जिसको पढ़ा जाता है, उसके बाद ही आप हकीम कहलाते हैं। और एक हिकमत वो होती है बच्चों जो आप अपनी अकल और दिमाग को इस्तेमाल करते हुए सीखते हैं। हिकमत मतलब दानाई, बड़ाई की बातें, वो बातें जिनसे आपको फायदा हो। आगे पढ़ते हैं। मौल्लिम। बच्चों, मौल्लिम कहते हैं आलिम को जिसके पास इल्म होता है। आगे पढ़ते हैं। तवील। तवील का मतलब होता है लंबा। शेख सादी शिराजी को सैर व सियाहत का बहुत शौक था और वो तवील सफ़र किया करते थे, यानी लंबे लंबे सफ़र करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। आगे पढ़ते हैं। बेशतर हिस्सा। बच्चों, शेख सादी शिराजी ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा, यानी बहुत ज़्यादा हिस्सा या ज़्यादातर हिस्सा सैर व सियाहत में गुजारा, यानी सफ़र में गुजारा। आगे पढ़ते हैं। सैर व सियाहत मतलब घूमना फिरना, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना और लंबे लंबे सफ़र करके दुनिया के कोने कोने को देखना। आगे पढ़ते हैं। दानिश और हिकमत मतलब अक्लमंदी और दनाई। शेख सादी शिराजी की पूरी शख्सियत दानिश और हिकमत पर मबनी थी। उनकी किताबें भी इसी की झलक पेश करती हैं, यानी वो बहुत अक्लमंद थे और बहुत दानाई की बातें करते थे। आगे पढ़ते हैं। अदब आलिया मतलब आला अदब, यानी अदब की आला तरीन किताबों में बूस्तान और गुलिस्तान का जिक्र होता है जो अदब के आला मुकाम पे आती है। आगे पढ़ते हैं। तराजिम, तर्जमे की जमा। बच्चों, तर्जमा कहते हैं किसी एक ज़बान से दूसरी ज़बान में किसी चीज़ को मुंतकिल करना, जैसे इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करना मतलब तर्जमा करना। इसी तरह फारसी से उर्दू, अंग्रेज़ी या किसी भी और ज़बान में मुंतकिल करने को तर्जमा करना कहते हैं। तो तराजिम तर्जमे की जमा है। आगे पढ़ते हैं। अक़वाल। बच्चों, कौल कहते हैं किसी भी बड़ी शख्सियत या अक्लमंद की कही हुई कोई ऐसी बात जिससे आपको फ़ायदा हो, और अक़वाल कौल की जमा होते हैं। आगे पढ़ते हैं। बेफ़ायदा। बेफ़ायदा का मतलब होता है जिससे कोई फ़ायदा ना हो, यानी कोई ऐसा काम जिससे आपका कोई फ़ायदा ना हो। आगे पढ़ते हैं। मशल। बच्चों, मशल कहते हैं जलती हुई आग को। आगे पढ़ते हैं। कदर घटाना मतलब इज्जत कम होना, यानी यहाँ पे मैं आपको शेख सादी शिराजी का एक कौल बताती हूँ कि कोई बात बिना तस्दीक के मत करो, इससे कदर घटती है, यानी तुम्हारी इज्जत कम होती है। आगे पढ़ते हैं। बदनसीब।
बदनसीब का मतलब होता है बुरी किस्मत वाला। बच्चों, शेख सादी शिराजी का एक और कॉल है, बदनसीब है वो शख्स जो लोगों को सताता है, क्योंकि जब वो खुद मुश्किल में होता है फिर उसका कोई दोस्त नहीं होता। आगे पढ़ते हैं। हासिद मतलब हसद करने वाला। अब यहाँ पे मैं आपको एक और कॉल बताती हूँ जो कि आपकी किताब में भी दर्ज है। हासिद को कभी भी बद्दुआ मत दो, क्योंकि वो पहले ही अपनी हसद की आग में जल रहा होता है। बच्चों, आपने देखा कितनी अच्छी बातें हैं जिनसे आपको बहुत सारी जिंदगी गुजारने के तरीके समझ आते हैं और बहुत सी हकीकत में अपनी बातें समझ आती हैं। आगे पढ़ते हैं। जलील हस्ती जिसकी कोई इज्जत ना हो, यानी ऐसा इंसान जिसकी कोई इज्जत ना हो, कोई शख्स उसकी इज्जत ना करता हो। आगे पढ़ते हैं। हक शनास मतलब हक पहचानने वाला। तो बच्चों, ये तो थे आपकी किताब में दिए गए कुछ मुश्किल अल्फाज और उनके मायने। चलें आगाज करते हैं हिस्सा मश्क का। तो चलें बच्चों, आगाज करते हैं हिस्सा मश्क का और पढ़ते हैं हिस्सा मश्क के पहले सवाल को। मुंदरजा झैल सवालात के जवाब तहरीर करें। हमें आपके सबक से ही कुछ सवालात दिए गए हैं, हमने उन सवालात को पढ़ना है और उनके जवाब तहरीर करने हैं। अगर आपने सबक अच्छे से पढ़ा होगा तो जवाब तहरीर करने में आपको जरा भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो चलें पढ़ते हैं अपने पहले सवाल को। शेख सादी का असल नाम क्या था? ये तो मैंने भी आपको लेक्चर के आगाज में बताया है कि शेख सादी का असल नाम क्या था, आपको याद है? चलें जवाब को पढ़ते हैं। शेख सादी का असल नाम शरफुद्दीन था। शेख सादी उनका अदबी नाम है, असल नाम क्या है? शरफुद्दीन। चलें अगला सवाल पढ़ते हैं। शेख सादी को किस लक़ब से याद किया जाता है? अब मैंने आपको बताए थे 2 अलकाब जिनसे शेख सादी को याद किया जाता है। चलें जवाब देखते हैं। शेख सादी को हकीम मशरिक के लक़ब से याद किया जाता है। मशरिक बच्चों यानी हिस्सा मशरिक। हमारी दुनिया में 4 सिमतें हैं, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब। हकीम मशरिक यानी मशरिक के हकीम जो बेहतरीन हिकमत जानते हैं। आगे पढ़ते हैं। इन्हें हकीम मशरिक के अलावा क्या कहा जाता है? अब यहाँ पे बात की जा रही है दूसरे लक़ब की। हकीम मशरिक तो उनका लक़ब है, इसके अलावा दूसरा कौन सा लक़ब है? चलें जवाब देखते हैं। इन्हें हकीम मशरिक के अलावा मौल्लिम इखलाक भी कहा जाता है, यानी इखलाक सिखाने वाला, जिंदगी गुजारने के तरीके सिखाने वाला। बच्चों, उनके अक़वाल ऐसे ही हैं कि अगर आप उन्हें पढ़ लें तो आप जिंदगी गुजारने के बेहतरीन तरीके और करीने सीख सकते हैं। चलें आगे पढ़ते हैं अगले सवाल को। उन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा किस काम में गुजारा? अब आपको याद है उन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत ज्यादा हिस्सा किस काम में गुजारा था? बिल्कुल ठीक, सैर व सियाहत में। चलें जवाब को देखते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा सैर व सियाहत में गुजारा। बच्चों, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और बहुत ज्यादा सियाहत करते हैं तभी आप दुनिया में पाए जाने वाले लोगों के बारे में जान सकते हैं और तभी आपके इल्म में भी इजाफा होता है। चलें बच्चों पढ़ते हैं अगले सवाल को। तो चलें बच्चों पढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल को। शेख सादी की नज़म और नसर की 2 किताबों के नाम बताएं। बच्चों, मैंने आपको बताया था शेख सादी ने नज़म में भी लिखा और नसर में भी बहुत काम किया। उनकी 2 किताबें बहुत मशहूर हैं जो अदब आलिया में अहम मुकाम रखती हैं। चलें जवाब में देखते हैं वो 2 किताबें कौन सी हैं। शेख सादी की नज़म और नसर। शेख सादी की नज़म और नसर की 2 किताबें बूस्तान और गुलिस्तान हैं। बच्चों, ये दोनों किताबें फारसी ज़बान में लिखी गई और बहुत सी और ज़बानों में इनके तर्जमे किए गए ताकि दुनिया में पाए जाने वाले तमाम लोग उनको आसानी से पढ़ सकें। बच्चों, यहाँ पे ख़त्म होता है आपका सबक शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के अक़वाल। मुझे यकीन है आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिला होगा और आपको पढ़ के भी बहुत मज़ा आया होगा। बच्चों, इन अक़वाल पे अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें ताकि आप एक कामयाब शख्स बन सकें। मुझे दें इजाज़त, हाजिर होंगी अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।